काले जादू के बारे में आपने अपने खानदान में किसी न किसी से तो जरूर सुना ही होगा कि फलां ने काला जादू किया और फलां पर किया गया है। क्या आपको इसकी हकीकत के बारे में पता है कि काला जादू एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काले जादू पर कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और काले जादू की तारीख कितनी पुरानी है और ये कैसे काम करता है। ये सब जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जादू होता क्या है। सहर या जादू किसी चीज को उसकी हकीकत से फेरने का नाम है और इसको करना कुफ्र है, क्योंकि जादू करने वाला शख्स डायरेक्ट ही दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जादू करने के दौरान डायरेक्टली मदद शैतान यानी इब्लीस से ली जाती है। शैतान को खुश करने के लिए हर बुरा काम किया जाता है। अब सवाल ये है कि काला जादू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हमारा दीन इस बारे में हमें क्या कहता है? इसका जवाब है जी हाँ, काला जादू होता है और इसकी तारीख उतनी ही है जितनी आज इंसानों की। जजीरा अरब में ईरान और बहुत से कौमें इस कुफ्र की वजह से सफाए हस्ती से मिट भी गई, लेकिन आज भी ये मौजूद है और लोग इसको फैशन समझकर सीख भी रहे हैं। लोग अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने अल्लाह को छोड़कर इस जादूगरों के पास जाते हैं। जादू की कई इकसाम है। कहा जाता है कि इसकी एक किस्म पत्थर के जमाने के लोगों से शुरू हुई है। ये लोग रूहों को पूजते थे। इनको लगता था कि ये रूहें उनकी मुश्किल काम हल करने में मदद करेंगी और इनको फायदा पहुंचाएंगी। इसकी एक तारीख हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से भी मिलती है। अल्लाह ताला के इन पैगंबर के जिन्नात भी इताअत करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग शैतान की पूजा करना शुरू हो गए थे ताकि इनसे काम निकलवा सके। इनके पास ऐसी किताबें थी जिनसे जादू सीखा जाता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन भी इताअत करते थे तो बहुत से काम जिनको सालों लगते थे उनको दिनों में कराने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से वो काम करवाया करते थे, जैसा कि कोई बिल्डिंग बनाना वगैरह, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन ने उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह आप भी जादू करते हैं। इस वाक़े की मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई भी कुफरिया बात नहीं की थी। कुफ्र तो शैतान करते थे जो जादू सिखाते थे। यानी यहाँ से साबित हो गया कि जादू एग्जिस्ट करता है। अहादीस में भी जिक्र है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था और उसी के बाद सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई थी, जिनको पढ़कर जादू का तोड़ किया गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बड़े गुनाहों में जादू को भी शामिल किया है। अब अहादीस से भी साबित हो जाता है कि जादू होता है। अब दूसरा सवाल है कि जादू काम कैसे करता है? शैतान को खुश करके जिन्नात को लोग अपने कब्जे में करते हैं और इनके जरिए अपने काम करवाते हैं। बुराई जितनी बड़ी होती है शैतान उतना ही खुश होता है और इसकी मदद करता है। इस मकसद के लिए नाउज़ुबिल्लाह कुरान करीम की बेहरुमती से लेकर सूरह फातिहा को उल्टा पढ़ना, फहाशी के हर काम, जानवरों को बेरहमी से मारना, खुद को गंदगी गलाजत में रखना, मुर्दार गोश्त खाना, ये तमाम काम शैतान को खुश करने के हैं। इसी वजह से काले जादू करने वाला शख्स काफिर हो जाता है। काला जादू हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ लोग इसको करने का झूठा दावा करते हैं और हम जैसे लोग अपने छोटे से छोटे मसले भी इन जाली पीरों के पास जाकर जादू की मदद से करवाते हैं, जिससे ये जाली पीर जिनको काला जादू का इल्म भी नहीं होता है वो आप लोगों से पैसे बटोरते हैं। आपने मुख्तलिफ ड्रामों मूवीज में ऐसे सीन्स तो देखे होंगे जहाँ डॉल्स पर पिन्स लगाई जाती है और दिखाया जाता है कि इस तरह काला जादू किया जाता है। ऐसी डॉल्स को वुहू डॉल्स कहते हैं। लोग इन डॉल्स को मानते हैं कि अगर इन डॉल्स को तकलीफ दी जाए तो उन लोगों को तकलीफ दी जाती है जिस पर जादू हो रहा होता है। काला जादू दुनिया के हर कोने में किया जाता है। अफ्रीका में तो ऐसी मार्केट्स भी बनी हुई हैं जहां जानवरों की हड्डियां मिलती हैं और लोग खरीद कर जादू करते हैं। यूरोपियन मुल्क रोमानिया की जादूगरनियां बहुत मशहूर हैं। हमें हर वक्त शैतान की शर से बचने की दुआ करनी चाहिए और इससे बचने के लिए सदका करते रहना चाहिए, क्योंकि सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल देता है। अक्सर तो ऐसा भी हुआ है जो कोई जादू करवा रहा होता है, जादू के असर पलटकर उस पर हो जाता है जो जादू कर रहा होता है। आखिर में यही कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर करना भी।